क्या आप भी स्विट्जरलैंड जाने का ख्वाब रखते हैं? इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, इन सारी कंट्रीज में आपको घूमना है तो फिर आपको शेंगन वीजा की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन विद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर एप्लीकेशन ऑफ शेंगन वीजा। फर्स्ट स्टेप होगा एम्बेसी सिलेक्ट करना। द राइट एम्बेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू आई मीन बाय राइट एम्बेसी? अगर लेट्स से आप 10 डेज का स्विस इटली ट्रिप कर रहे हो जिसमें आप 6 डेज स्विट्जरलैंड और 4 डेज इटली में हो तो डेफिनेटली आपको स्विट्जरलैंड एम्बेसी से वीजा अप्लाई करना है। और लेट्स से अगर आप कहते हो इक्वल लाइक 5 डेज स्विट्जरलैंड 5 डेज इटली, और अगर आपका पोर्ट ऑफ एंट्री इटली है, आपने इंडिया से मिलान की फ्लाइट ली है, तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा इटली एम्बेसी से। राइट, सो करेक्ट एम्बेसी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप है आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना। सो VFS क्या है? VFS एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको एम्बेसीज ने आउटसोर्स किया है वीजा प्रोसेसिंग के लिए। सो हम जो भी काम करेंगे वो VFS के थ्रू करेंगे। आप गूगल पे जाइए, आपको टाइप करना है VFS प्लस कंट्री नेम, तो आप जैसे ही VFS प्लस लेट्स से स्विट्जरलैंड टाइप करेंगे तो आपको फर्स्ट लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट करना है आपका यूजर नेम पासवर्ड। सो एक बार आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप एंटर कर ये चेक कीजिए कि एप्लीकेशन डेट कब की अवेलेबल है। जी हाँ, इवन बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, जो एक कम्बरसम प्रोसेस है, उसके पहले आप ये चेक कर लीजिए कि एप्लीकेशन डेट कब की अवेलेबल है। मैंने जस्ट अभी चेक किया स्विट्जरलैंड एम्बेसी के लिए, तो कल की ही डेट इमीडिएटली अवेलेबल है। लास्ट टाइम हम जब इटली के लिए अप्लाई कर रहे थे तब इटली की जो एप्लीकेशन डेट थी वो 2 मंथ से भी ज्यादा के बाद की अवेलेबल थी। मैं ये बात कर रही हूँ मुंबई एम्बेसी के बारे में। सो वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड ओवर हियर इज दैट कि आप काफी अच्छा गैप रखिए अपने हॉलिडे प्लान्स और एप्लीकेशन में। अगर लेट्स से आप प्लान कर रहे हैं कि आपको जुलाई के मंथ में ट्रैवल करना है, तो आप हो सकता है उतना जल्दी अपना एप्लीकेशन डेट चेक करना शुरू कर दीजिए। वीजा के सारे ही प्रोसेसेस 6 मंथ्स पहले ही खुल जाते हैं, तो अगर आपको पॉसिबल है 6 मंथ पहले से ही एप्लीकेशन करना तो वो कीजिए, वरना आप एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स का गैप डेफिनेटली रखिए अपनी ट्रैवल डेट और वीजा एप्लीकेशन के बीच में, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन इट इज रश सीजन, तभी आपका वीजा आने में भी काफी दिन लग सकते हैं। वी हैव बिन वेरी लकी कि हमारा जो स्विट्जरलैंड का वीजा था लास्ट ईयर का, वो बिल्कुल 2 वर्किंग डेज में आ गया था। जी हाँ, वी अप्लाइड ऑन थर्सडे and on Monday I got the courier saying the visa has been approved. We received the visa in practically 2 working days. So Friday को शायद डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सब चेक कर एम्बेसी में भेजे और फ्राइडे को शाम को ही डिस्पैच हो गया रहेगा, इसलिए मंडे को हमारे हाथ में कुरियर पासपोर्ट आ गया कि the visa has been approved. At times it can be very fast, but that's not the case always. So please आप काफी टाइम रखिए before while applying. अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ वंस आपने एप्लीकेशन टाइम देख लिया, डेट देख ली कब की अवेलेबल है, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो काफी ही डिटेल्ड फॉर्म होता है। इसमें आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आप सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट वे में डालें, बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें इसमें, क्योंकि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे वही वो मैच करेंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। सो कोई भी टाइपिंग एरर ना करे प्लीज, चाहिए तो और किसी से भी एक बार चेक करवा ले सबमिट करने से पहले। सो योर नेम, योर एड्रेस, योर पासपोर्ट नंबर और जो भी बाकी डिटेल आप इसमें डालेंगे वो एग्जैक्टली आपके पासपोर्ट के साथ मैच करनी चाहिए और कहाँ पे भी एरर्स नहीं होने चाहिए। ये एप्लीकेशन के भरने के बाद आपको ऑल्सो एक चेकलिस्ट मिलेगी। हर वीजा एम्बेसी के वेबसाइट पर आपको एक चेकलिस्ट मिलती है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। सो वी विल मूव फॉरवर्ड टू द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू अप्लाई फॉर शेंगन वीजा। जी हाँ, ये लिस्ट काफी लंबी है, सो आपको चाहिए तो आप पेन एंड पेपर ग्रैब कर लीजिए और लिखना शुरू कीजिए, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक डॉक्यूमेंट दे दूंगी जिसमें पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। जी हाँ, ये लिस्ट बहुत ही लंबी है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। एक बड़ा सा बंडल आपका डॉक्यूमेंट्स का बन जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अभी भी शेंगन वीजा में ऑनलाइन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होता, आपको एक्चुअल हार्ड कॉपीज, फोटो कॉपीज लेनी पड़ेगी और उनको वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर डॉक्यूमेंट विल बी ऑफ कोर्स अ वैलिड पासपोर्ट। मिनिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी हो, ये प्लीज आप जरूर चेक कर लेना। जी हाँ, काफी सारे एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 3 मंथ्स की वैलिडिटी, लेकिन ऐसा भी होता है कोई एम्बेसी में जहां पर 6 मंथ्स की वैलिडिटी आपकी पासपोर्ट की होनी चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि इसका एक्सपायरी डेट आपके जो लास्ट व्हेन यू आर कमिंग बैक फ्रॉम योर ट्रिप उसके बाद भी 3 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। एंड 2 ब्लैंक पेजेस आपको उसमें चाहिए। एक वीजा का स्टिकर लगेगा और एक जिस पर मिनिमम 2 ब्लैंक पेजेस, एक जिस पर आपका एंट्री एग्जिट का स्टैम्प, आपकी होम कंट्री एज वेल एज विजिटिंग कंट्री का लगेगा। सो फर्स्ट इज योर वैलिड पासपोर्ट। सेकेंड डॉक्यूमेंट विल बी योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जी हाँ, आपको 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यूज करने हैं। इस फोटोग्राफ के स्पेसिफिकेशंस पर्टिकुलर हैं कि इसकी जो साइज होती है वो 35 mm by 45 mm होती है। इसमें जो आपका फेस का विजिबिलिटी है वो 70 to 80% होना चाहिए। आपके बाल पीछे स्पेक्स हैं तो उनको निकाल दीजिए, स्माइल नहीं करना है इन फोटोज में।
एंड वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइट बैकग्राउंड में इन फोटोज को आप निकलवाइए। सो बेसिकली आप जब भी फोटो स्टूडियो में जाएंगे इन फोटो को खिंचवाने के लिए और आप उनको बताएंगे कि आपको शेंगन वीजा पर्पसेस से फोटो चाहिए, तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि आपको 70 to 80% क्लोजअप व्हाइट बैकग्राउंड, एंड वो आपको खुद ही बोलेंगे कि डोंट लीव योर हेयर ओपन और रिमूव योर स्पेक्स। उनको सब पता होता है। अगर उनको नहीं पता तो प्लीज उनको बताइए कि इस तरह का फोटोग्राफ चाहिए। सो ट्रस्ट मी, कोई भी पुराना फोटो यूज मत कीजिए। मैंने ये गलती की थी। मेरा जो पहले का फोटो था, जो मैंने 6 मंथ्स पहले निकाला था, वो मैंने सोचा कि इसमें क्या है, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सेम है तो मैं ये अटैच करती हूँ। हम जब VFS की ऑफिस में पहुंचे, उन्होंने डायरेक्टली उसको रिजेक्ट कर दिया और मुझे बहुत महंगी फोटो VFS की ऑफिस में खिंचवानी पड़ी। सो बी श्योर कि आप रीसेंट फोटो विद ऑल दीज स्पेसिफिकेशंस खिंचवाएं और ट्रू फोटोज आप आपके एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। डॉक्यूमेंट विल बी योर वीजा फॉर्म। जी हाँ, जो फॉर्म आपने VFS ग्लोबल पे यहाँ पे भरा है, उसी फॉर्म का आपको एक प्रिंट आउट प्रोवाइड करना है। उस प्रिंट आउट पर एक QR कोड होगा, जो जब आप वहां पे वीजा ऑफिस पहुंचेंगे तभी वो सिक्योरिटी जो बाहर होते हैं वो स्कैन कर चेक करेंगे कि आपका अपॉइंटमेंट इस टाइम का, इस डेट का है कि नहीं। विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी अ कवर लेटर। सो जब मैं रिसर्च कर रही थी वीजा के वीडियो के लिए, मैंने ये चीज देखी कि सब लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि कवर लेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज इट दैट इज नीडेड इन द कवर लेटर? सो हमने जब भी अप्लाई किया है, वी हैव मेड अ वेरी सिंपल, अ वेरी गुड कवर लेटर स्टेटिंग हमारा ऑब्वियसली नेम, पासपोर्ट नंबर एक्सेट्रा, एंड द रीजन फॉर ट्रैवल बीइंग टूरिज्म। हमने ये भी लिखा है कि हम वापस इंडिया आने वाले हैं क्योंकि हमारी एम्प्लॉयमेंट इंडिया में ही है, हमारा सब कुछ इज इन इंडिया। वी आर गोइंग देयर जस्ट टू विजिट and to explore the beauty of let's say Switzerland, if I am applying for Switzerland. And we also write over there in the cover letter a brief itinerary of our whole trip कि हम इस डेट से इस डेट तक जाकर आने वाले हैं। So also we write, अगर हमारे जो भी past अप्रूव्ड वीजाज हैं उसकी डिटेल्स भी हम कवर लेटर में लिखते हैं कि हमको पहले भी ऑलरेडी 4 बार शेंगन वीजा अप्रूव्ड हो चुका है। सो ये सारी चीजें जब आप कवर लेटर में लिखते हो, आपके फाइनेंशियल्स आपने क्या अटैच किए हैं वो भी आप लिख सकते हैं। पूरे जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं वो सारे भी आप कवर लेटर में लिख सकते हो। इट विल बी अ वेरी गुड केस जब आप अच्छा सा कवर लेटर बनाते हो। बट इट इज नॉट द होल एंड सोल थिंग दैट योर वीजा इज डिपेंडेंट ऑन। ऐसा नहीं है कि आपका कवर लेटर बहुत अच्छा होगा तो आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। वीजा रिजेक्शन के काफी सारे रीजन है जो मैं आपको लेटर ऑन इन द वीडियो में बताऊंगी। बट येस, कवर लेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपको कभी वीजा रिफ्यूजल हुआ है तो प्लीज उसको भी मेंशन कीजिए कि क्यों हुआ है, कब हुआ है। सो एवरीथिंग, दिस वन डॉक्यूमेंट विल हैव all the details. But for your sake, I will also provide a link of a specimen cover letter in my description. Please check. You can use it by making the changes that you want. After cover letter, which document is important? It is the travel itinerary. Yes. ट्रैवल आइटनरी मतलब आपका डे टू डे जो प्लान है। लेट्स से आपने प्लान किया है कि आप 10th of जुलाई से लेके 25th of जुलाई 15 दिन का प्लान कर रहे हैं, तो आपको इन 15 दिन का पूरा ब्रेकअप देना पड़ेगा कि आप इन 15 दिन डे टू डे बेसिस पर क्या करने वाले हैं। So you have to write over there कि on 10th of July I will be landing in Zurich, then I will be 11th of July I will be staying in Zurich exploring the city, 12th of July I will be moving forward to Lucerne, in Lucerne this is my stay and this is how I will be spending the day। तो आपको डिटेल्ड अपनी आइटनरी ब्रेकअप देनी पड़ेगी। तो वन थिंग आई हैव लर्न हमारे एक्सपीरियंसेस से कि जितना ज्यादा डिटेल हमने दिया है इट हैज बीन इन आवर फेवर। इसीलिए इवन वन ऑफ द टाइम्स व्हेन वी अप्लाइड, दैट टाइम माय हस्बैंड वाज नॉट एम्प्लॉयड, ही वाज ऑन अ सैबैटिकल ऑन एन break, and even that time our visas were approved. In fact, me and my daughter are dependent on him. So though he was the main person and he was he had taken a break from work, still our visas had got approved. That is because आप जब भी किसी भी चीज को चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ही उनको प्रोवाइड कर दो। व्हाट आई मीन बाय दैट कि अगर आपके पास आइटनरी मांगी है तो डिटेल्ड आइटनरी विथ योर स्टेज, कहाँ कहाँ जाने वाले हो, पूरा का पूरा डिटेल में ब्रेकअप दे दो। ऑल्सो व्हाट आई मीन बाय दैट कि अगर जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो तो आपके पास जो भी बुकिंग्स है, तो लेट्स से आप स्विट्जरलैंड में 5 डेज हो, 6 डेज हो और आपने अगर स्विस ट्रेन पास लिया है तो प्लीज उसका प्रिंट आउट उनको प्रोवाइड कीजिए, बिकॉज दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ कि हाँ आपने ऑलरेडी, आप सीरियस हो वहां पे ट्रैवल करने में, आपने ये सारी बुकिंग्स की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर स्विट्जरलैंड से इटली ट्रांसफर होने वाले हो तो आपने जो भी ट्रेन की बुकिंग की होगी, कि जिस तरह भी आप ट्रांसफर करने वाले हो वो भी आपको प्रिंट आउट प्रोवाइड करना है। इन केस अगर आप कार से ट्रैवल करने वाले हो तो प्लीज जो भी कार रेंटल कंपनी के साथ आपने एग्रीमेंट किया है उसका एक प्रिंट आउट अटैच कीजिए। दैट्स द रीजन वाई जो ये डॉक्यूमेंट्स की बंडल होती है वो इतनी थिक हो जाती है, क्योंकि आपको काफी सारे प्रिंट आउट्स अटैच करने होते हैं। जब आप इन प्रिंट आउट्स को अटैच करेंगे तो
बी केयरफुल कि आपके साथ अगर जितने भी मेंबर हैं तो उनका भी नेम मेंशन्ड हो। अगर स्टे है तो मेन मेंबर +2 लिखा है या तो फिर तीनों का नाम लिखा हो तो दैट विल बी मच बेटर, बिकॉज वी सी टू इट कि हमारी जो भी बुकिंग है, जो भी रिजर्वेशन है, उसमें हम तीनों का नाम प्रिंट आउट में दिखना चाहिए। सो वी मेक इट वेरी वेरी क्लियर टू देम दैट वी आर 3 people traveling, and also very important when you're writing itineraries is your dates should match। कि आपने लिखा है अगर कि आप 11th से 25th इटली में हो, आप 11th को लेक कोमो जा रहे हो, फिर उसके बाद 12th को वेनिस जा रहे हो, तो आपकी जो बुकिंग्स है, आपने जो भी की है होटल की, एयरबीएनबी, वो सारी उसके साथ, उन डेट्स के साथ मैच होनी चाहिए। इन केस अगर कहीं पे भी डिस्क्रिपेंसी आ गई तो आपका वीजा रिजेक्शन पॉसिबल है। सो बी वेरी केयरफुल, जो भी आप सबमिट करते हो आप डबल चेक, ट्रिपल चेक कर लीजिए कि सब कुछ प्रॉपरली अरेंजमेंट में है या नहीं, मैच हो रहा है या नहीं। सो आफ्टर योर ट्रैवल आइटनरी, जो डे वाइज प्लान है, आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है फ्लाइट टिकट्स। फ्लाइट टिकट्स आपका जाने का एंड रिटर्न, जी हाँ, सिर्फ वन वे टिकट नहीं चलेगा, आपको जाने का एंड रिटर्न अटैच करना है। सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ दीज वीडियोस एंड आई अंडरस्टैंड कि सबने, काफी लोगों ने बोला है कि डमी फ्लाइट्स बुक कीजिए एंड इट्स फाइन, यू कैन जस्ट अप्लाई विद द डमी फ्लाइट्स और व्हाटएवर। I personally will not take that risk. I book refundable flights, and last time itself it so happened कि हमने जो बुकिंग की थी वो मैंने रिफंडेबल और चेंजेबल की थी। हमको अनफॉर्चुनेटली 3-4 दिन से हमारा प्रीपोन करना पड़ा ट्रिप। सो बिकॉज दैट फैसिलिटी वॉज अवेलेबल, आई कुड इजिली प्रीपोन द ट्रिप। नो डाउट आई मिस a couple of days in Europe, but I had no other option. So please try कीजिए कि आप रिफंडेबल फ्लाइट बुकिंग्स कर सकते हैं। So आपका इन केस अगर वीजा रिजेक्ट होता है, जो होना नहीं चाहिए, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे जो मैं आपसे बता रही हूँ, तो अगर आपका वीजा इन केस रिजेक्ट होता है तो आप रिफंड ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको डमी फ्लाइट्स बुक कर चांस लेना है, दैट इज योर कॉल, आई विल नॉट सजेस्ट इट। क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैं रेडिट पे पढ़ रही थी, एक वीजा ऑफिसर खुद, उसने सब लोगों के क्वेरीज आंसर किए हैं, आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो उसके। उससे काफी लोगों ने पूछा कि रीजन फॉर रिजेक्शन क्या होता है, तो उसने क्लियरली लिखा है, जब भी मैं डमी बुकिंग्स देखता हूँ मुझे पता चल जाता है, तो वो क्लियर रेड फ्लैग है मेरे लिए और मैं वहां पर ही उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। रीड दीज आंसर्स बाय हिम केयरफुली दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो आफ्टर अटैचिंग योर फ्लाइट टिकट्स, जिसमें तीनों हम लोग 3 जन ट्रैवल करते हैं, इसलिए मैं तीनों बोल रही हूँ। सो जितने भी मेंबर्स ट्रैवल कर रहे हैं उन तीनों का आपको क्लियरली नाम दिखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यू विल बी अटैचिंग योर होटल बुकिंग्स विच आई मेंशन टू यू अर्लियर। एवरी प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू स्टे, उसका आपको बुकिंग्स, होटल का हो या फिर एयरबीएनबी का हो या फिर हॉस्टल का हो, जो भी हो उसको आपको अटैच करना है। अगर 2 मेंबर है तो दोनों का नाम उसमें होना चाहिए, 3 है तो तीनों का होना चाहिए। बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट कि कितने लोग हैं, उनका सारों का नाम उसमें होना चाहिए। इसमें हाँ, कभी कभार आप चांस ले सकते हो डमी बुकिंग्स करने का, क्योंकि आपको इंटरनली अगर आइटनरी में थोड़ा चेंज करना है तो आप वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो। तो बहुत सारे लोग booking.com, अगोड़ा पे एक्सेट्रा बुकिंग करते हैं जो कंप्लीटली रिफंडेबल, कैंसिलेबल होता है। So here you can take a little bit of liberty to book dummy and you can give that during your visa application. Next will be your travel insurance. Yes, extremely important. Whenever you're traveling abroad, you have to purchase travel insurance for the number of days that you are traveling. आप ज़्यादा दिन का भी purchase कर सकते हैं. Generally, what we do is we purchase for the period that we are traveling. Whatever 10 days, 15 days we are traveling. The travel insurance is not very expensive. You can, even if your visa gets rejected, which will not be the case as I'm telling you, तो भी a couple of thousands आपका जाएगा. But how much travel insurance do you need? So 50,000 USD तक का travel insurance you should have, which also comes down to 30,000 euros. So you have to have that much amount of sum insured in travel insurance. Apart from that, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पॉलिसी बाजार से देख सकते हो। आई वुड से प्लीज पॉलिसी बाजार में जाकर अपना फोन नंबर मत डालिए, आपके स्पैम कॉल्स, इन्यूमरेबल स्पैम कॉल्स शुरू हो जाएंगे इन सारी इंश्योरेंस कंपनी से। सो हो सके तो एक कोई भी कंपनी, लाइक हम लोग हमेशा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करते हैं, तो आपको चाहिए तो आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, टाटा AIG या जो भी एक कंपनी है उससे बाय कर लीजिए, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा। बट पॉलिसी बाजार आई वुड से एडवाइस डोंट गो फॉर इट, नहीं तो आप स्पैम कॉल्स के लिए रेडी हो जाइए। आफ्टर ट्रैवल इंश्योरेंस आप अटैच करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीजा का, यस, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब इन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अटैच करना है उसकी लिस्ट भी काफी लंबी है। सो नाउ पे अटेंशन प्रॉपरली कि आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अटैच करना है। फॉर अ सैलरीड पर्सन जनरली इट इज सेट कि 3 months की सैलरी स्लिप अटैच कीजिए, बट वी प्रेफर अटैचिंग 6 months सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप का आपको प्रिंट आउट सिर्फ लेना है एंड यू हैव टू गिव इट टू देम। 2 years का मिनिमम ITR, इनकम टैक्स रिटर्न्स, नॉट
सो हम ज्यादातर 3 years का इनकम टैक्स रिटर्न दे ही देते हैं. इट्स जस्ट अ लास्ट पेज, द एक्नॉलेजमेंट पेज. इट्स अ 1 पेज जिसकी आप प्रिंट आउट इनकम टैक्स की वेबसाइट से ले सकते हो एंड यू जस्ट अटैच दोज 2 to 3 years ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स. सो आपकी हो गई सैलरी स्लिप, आपका हो गया इनकम टैक्स रिटर्न एंड देन आपको बैंक स्टेटमेंट. जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको 3 to 6 months का बैंक स्टेटमेंट, स्पेशली सैलरी लोगों के लिए जिसमें उनकी सैलरी आती है, वो वाला बैंक स्टेटमेंट बैंक से साइन एंड स्टैम्प करवा कर लाना है और वो सबमिट करना है ओरिजिनल. हो सके तो ये देख लीजिए कि आपके बैंक स्टेटमेंट में एग्जैक्टली वही सैलरी आती है जो आपने मेंशन की है. सो इट इज नेसेसरी कि चीजें मैच हो, क्योंकि आपके आईटीआर में दिखेगा कि आप कितनी सैलरी ड्रॉ करते हो. तो बैंक स्टेटमेंट में अगर फिगर डिफरेंट होगा तो भी इट्स अ रेड फ्लैग. बी श्योर to give proper documents and match everything. Apart from एक बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी आती है, अगर आपका कोई और पर्सनल बैंक अकाउंट है तो मे बी वो भी आप अटैच कर सकते हो, क्योंकि इट विल जस्ट शो दैट आप फाइनेंशियली स्ट्रांग इनफ हो अपने स्टे को, अपने पूरे ट्रिप को फंड करने के लिए. और अगर आपके साथ डिपेंडेंट्स है जिनको आप फंड करने वाले हो तो इट विल बी अ वेरी गुड एडेड document. So we also attach, the proof of our FDs that we have or some investments that we have. So maybe बैंक अकाउंट में हम जनरली इतना दिखाते हैं जो इनफ हो हमारी ट्रिप के लिए. सो व्हाट डू यू मीन बाय इनफ? सो अगर 10 दिन की ट्रिप है तो 1.5 लाख तक का एक जन का. सो वैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिए, जितने ज्यादा लोग हैं उतना आप आपके अकाउंट में दिखाइए. सो अटैचिंग एक्स्ट्रा प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विल बी अ वेरी वेरी गुड प्लस पॉइंट. इससे ये भी पता चलता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, आपके इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर है, इसका मतलब आप डेफिनेटली वापस होम कंट्री आने वाले हो. सो अपने होम टाइज को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग रीजन कि जिसके लिए आप वापस अपने कंट्री में आने वाले हो. दे ऑलवेज चेक कि ऐसा कोई सिनेरियो तो नहीं है जहां पर आप ऐसा कुछ हो सकता है कि आओ ही नहीं, वहीं पे रुक जाओ. सो दैट बिकम्स अगेन अ रेड फ्लैग फॉर देम. बट व्हेन वी शो ऑल द प्रूफ्स, नॉट ओनली ऑफ सपोर्टिंग आवरसेल्फ थ्रू आउट द ट्रिप बट ऑल्सो दैट वी वॉन्ट टू कम बैक टू आवर होम कंट्री, क्योंकि हमारी जॉब, हमारा घर, हमारे इन्वेस्टमेंट सब कुछ हमारे होम कंट्री में है, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन. इसके बाद आपका जो फाइनेंशियल प्रूफ्स आपने अटैच किया है, डेफिनेटली आपको एक लीव लेटर, एक एनओसी अपने ऑफिस से अटैच करना है. सो लीव लेटर में आप क्या लिखोगे, क्या लिखवाओगे या तो सो ये लेटर होता है आपके ऑफिस के लेटर हेड, आपके कंपनी के लेटर हेड पर, एंड इट इज मैंडेटरी. उसमें आपका जो भी एचआर पर्सन है वो लिखेगा कि सो एंड सो पर्सन इज एम्प्लॉयड विद अस फ्रॉम दिस डेट एंड ही विशेस टू ट्रैवल फ्रॉम दिस डेट टू दिस कंट्री ऑन वेकेशन. he will come back and resume his work with this company itself. सो ये सारी चीज प्रूफ होती है कि आप वापस आने वाले हो और करंटली आप वेल एम्प्लॉयड हो. सो देयर इज नो रीजन फॉर यू टू स्टे बैक इन दैट कंट्री. सो दिस पर्टिकुलर लेटर साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय योर एचआर हैज टू बी सबमिटेड. और आपको लीव भी सैंक्शन की गई है, इसके बारे में भी डिटेल इसी लेटर में होता है. तो वो लिखते हैं कि आपको इस डेट से इस डेट की लीव सैंक्शन की गई है. आप इसके साथ आपका जो सिस्टम में जब आप लीव के लिए अप्लाई करते हो तो उस सिस्टम में जब अप्रूव होता है आपके सीनियर से या एचआर से, उसकी प्रिंट आउट भी अटैच कर सकते हो. इट विल बी वेरी गुड. सो ये आपको डेफिनेटली अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट्स देना है. ये हो गया सैलरी क्लास के लिए कि उन्हें क्या अटैच करना है. अगर आपका बिजनेस है तो आप अटैच कर सकते हैं आपका जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, वो आपका करंट अकाउंट प्लस अगर आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसकी डिटेल, अगर आपकी प्रॉपर्टी का कोई पेपर आपके पास है या आपने कोई रेंट पे प्रॉपर्टी दी है या आप जो अगर रेंट पे रहते हो तो भी उसका लीज अग्रीमेंट भी आप अटैच कर सकते हो. आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो भी आपको अटैच करना है. सो आप जितना ज्यादा दिखाओगे कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपकी इनकम अच्छी खासी है इस पूरी ट्रिप को सपोर्ट करने के लिए, इट विल बी अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट. वन इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर आई विल लाइक टू टेल यू, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास इनफ फंड, इनफ बैलेंस नहीं है दिखाने के लिए और आपने जस्ट अबाउट एक वीक के अंदर, आपकी वीजा एप्लीकेशन डेट के एक वीक के अंदर या जस्ट 2 दिन पहले किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से कहा कि इतने लैक्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए. नो, दैट्स अगेन अ वेरी बिग रेड फ्लैग. ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई भी ह्यूज अमाउंट आपके अकाउंट में दिखता है तो डेफिनेटली आपका ये वीजा रिजेक्शन का स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है. सो ऐसा कभी मत कीजिए. अगर आपको पता है कि आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है तो आप पहले से ही 4-5 महीने पहले से ही अच्छी कंसिस्टेंसी रखिए कि आपका बैंक अकाउंट कुछ अच्छे लेवल पर ही हो. ऑल ऑफ अ सडन कोई भी बड़ा डिपॉजिट अपने अकाउंट में मत कीजिए. सो फॉर बिजनेस पीपल देयर आर वेरियस डॉक्यूमेंट्स विच दे कैन सबमिट. अगर कोई होम मेकर है और वो डिपेंडेंट है अपने स्पाउस पर ट्रैवल करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए उनका ट्रैवल, तो उनको अटैच करना है उनके स्पाउस का जो भी आईटीआर्स है, जो भी बैंक स्टेटमेंट की कॉपीज है, वही सारा, बिकॉज दैट शुड बी शोइंग इनफ फंड्स टू सपोर्ट द स्पाउस. आप अगर स्पाउस के साथ जा रहे हो तो मैरिज सर्टिफिकेट विच विल बी अ प्रूफ दैट यू आर मैरिड, स्पेशली इफ शी इज डिपेंडेंट ऑन यू, देन डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड proof. So we always do that, attach the marriage certificate. Child के केस में चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है.
कुछ भी एज हो, ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चा हो बिल्कुल 2 years हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ उसका बर्थ सर्टिफिकेट, वट एवर बी द एज ऑफ द चाइल्ड, प्लीज अटैच द बर्थ सर्टिफिकेट। और अगर चाइल्ड है जो अगेन डिपेंडेंट होगा उसके पेरेंट पे finances के लिए, so again with the child's application also you will attach the main person's financials. And what we do in addition to a birth certificate, we always take a bona fide certificate from the institution where she is studying. So उसकी स्कूल से एक हमको bona fide certificate मिलता है. It is very easy procedure. स्कूल में ऑलरेडी एक फॉर्मेट ही है, फॉर्म है जो हम भरकर दे देते हैं, और 2-3 दिन के बाद वो मेरी बेटी की फोटो स्टिक कर स्टैम्प एंड साइन कर एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट देते हैं कि शी इज अ लेजिटिमेट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, एंड ऑल्सो वी अटैच अ हॉलीडे कैलेंडर। सो जो स्कूल का हॉलीडेज का एक शीट आता है हमारे स्कूल में, ऑनलाइन ही वो कैलेंडर आ जाता है, सो हम उसकी एक प्रिंट आउट लेकर भी अटैच कर देते हैं। सो यू नो इट शोज शी इज गोइंग टू दिस स्कूल एंड शी हैज टू कम बैक टू द स्कूल, एंड दिस मेक्स योर डॉक्यूमेंट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका अगर डिपेंडेंट स्पाउस और चाइल्ड है तो हाँ, आपको उनके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी अटैच करना है। स्पॉन्सरशिप लेटर मतलब जो मेन पर्सन है जो पे करने वाले हैं ट्रिप के लिए, मोस्टली फादर, तो वो लिखेंगे कि आई सो एंड सो इज गोइंग टू बी स्पॉन्सरिंग द होल ट्रिप फॉर माय चाइल्ड so and so, उनका नाम, उनका पासपोर्ट नंबर, and everything else will be same as in your letter, but do provide that, attach that particular letter. Now I will tell you what other documents you should attach to make your application very very strong. So आपके पास अगर पहले किसी भी कंट्रीज के वीजा अप्रूव हुए हैं, अगर आपके पास अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप अगर इवन इफ आप अगर थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, वियतनाम जहां पर भी गए हैं, उन सबके भी आप एक बार अटैच कर दीजिए प्रिंट आउट्स। सो आप अपना ये बता रहे हैं कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, आपको अलग अलग कंट्रीज, देशों को घूमना अच्छा लगता है, सो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर देम टू अप्रूव योर वीजा। और अगर आपके पास यूएस यूके का वीजा है तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर देम टू अप्रूव योर वीजा। सो अटैच द फोटोकॉपीज ऑफ दोज पर्टिकुलर पेजेस फ्रॉम योर पासपोर्ट। अगर आपको पहले शेंगन वीजा अप्रूव हो चुका है तो विदाउट फेल उसकी फोटोकॉपीज अटैच कीजिए। See, it is up to you whether you want to or don't want to attach, but I would say please do attach. And if you don't want your visa to get rejected, you want your visa to get approved, when you attach all these documents, there is no scope for them to reject the visa. So what are the important points? Your strong financials, that is very very important. Then having your strong itineraries and showing that everything is booked and you are providing them with every detail of your bookings, that is very very important. You have to show the paperwork, like मैंने आपसे जो भी अभी तक लिस्ट बताई उसमें आप सब कुछ अटैच कीजिए, एंड देयर इज नो चांस दैट योर वीजा विल गेट रिजेक्टेड अनलेस देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी, या आपके फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो चांसेस है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। सो ये आपके हो गए फाइनेंशियल्स फॉर सैलरी क्लास, फॉर बिजनेस पीपल, फॉर होम मेकर, फॉर अ स्टूडेंट, आई मीन अ चाइल्ड। नाउ हियर आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। हम जब स्विट्जरलैंड की एम्बेसी में गए थे तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था कि जो भी हमारी आइटनरी की डिटेल है, होटल बुकिंग्स की डिटेल है या ट्रेन की डिटेल है, जो भी बुकिंग्स है वो सारा हमको सिर्फ मेन पर्सन का अटैच करना था। लाइक माई हस्बैंड्स होल बंच वी हैड टू गिव फाइनेंशियल्स एवरीथिंग, एंड मी एंड माई डॉटर जस्ट हैड टू गिव द पासपोर्ट कॉपीज। एंड अगर आपके पास एक से ज्यादा पासपोर्ट है तो प्लीज वो भी आप अटैच कीजिए, सिर्फ अभी का पासपोर्ट, करंट पासपोर्ट मत दीजिए। अगर आपके पास में जितने भी पासपोर्ट्स हैं प्लीज उनको भी आप लेकर जाइए, एंड उसमें अगर वीजा के स्टैम्प्स है तो वो भी आप वहां पे मेंशन कीजिए कि हमें ये वीजा इस ईयर्स में मिला है। बेसिकली आप फोटोकॉपी प्रोवाइड करेंगे। सो इन स्विट्जरलैंड इट वॉज वेरी इजी कि मुझे और मेरी डॉटर को बहुत कम डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पर्सनल थे वही देने थे, बाकी सारा जो कॉमन एप्लीकेशन था वही था। बट रिसेंटली व्हेन वी वेंट टू चेक एम्बेसी, दे वांटेड separate copy for each person applying. So I had to give the whole bunch, the whole set. My daughter also had to give the whole set. So you're photocopying each thing 3 times. So obviously the folder was very, very thick. After that, this time when we went for Czech Republic, they also asked for my ITR, which has never happened till now. जो भी 4 times हमने पहले अप्लाई किया था, कभी भी मेरा ITR किसी ने नहीं मांगा। Thankfully, I file my returns every year, और मुझे सिर्फ ऑनलाइन जाकर उसकी डाउनलोड कर प्रिंट आउट लेनी थी, जो फैसिलिटी VFS में होती है, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। दे चार्ज यू ऑलमोस्ट 100 रुपीज पर प्रिंट आउट। जी हाँ, अगर आपके पास नहीं है प्रिंट आउट तो दिस विल बी एन एक्सपेंसिव ऑप्शन। इसलिए मैं कहती हूँ जितना हो सके सारा कुछ लेकर जाइए, अगर नहीं चाहिए तो वो वापस दे देंगे, देन यू कैन गेट इट बैक होम। So this was something new which was not mentioned, and that's the reason why I had to download it at that time and give them the printouts. Though I was dependent, but still. So हर embassy का थोड़ा थोड़ा different rules होता है, वो आपको VFS में जाकर ही पता चलेगा। अगर लिस्ट में मेंशन किया गया है तो वेल एंड गुड, प्लीज गो थ्रू द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। जब आप एप्लीकेशन करोगे तभी आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएगा। सो गो थ्रू दैट थॉरली एंड गिव देम मोर देन दे हैव आस्क्ड फॉर। एटलीस्ट कैरी इट विथ यू। अगर नहीं चाहिए तो वो आपको वापस दे देंगे। सो दैट इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कैरी।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीज़ा फीस। तो आपका जो VFS है वो अराउंड 2800 to 3000 चार्ज करता है अपना, जो जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे ऑनलाइन एंड सबमिट करोगे तब आपको पे करना है। लेकिन अराउंड 8000 आपकी जो फीस होती है अप्रोक्सीमेटली, आई एम सेइंग, हर एम्बेसी की थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है पर पर्सन, वो आपको वहां पर आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन पे करनी है। सो सिटीज लाइक मुंबई, द मेन सिटीज, आई थिंक द क्रेडिट कार्ड वर्क वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने ये सुना है कि शायद छोटे शहरों, छोटी सम अदर प्लेसेस में कैश ही लेते हैं। At times network नहीं होता, credit card नहीं चलता, या whatever be the reason, but I heard a lot of people saying that they carry cash, so it depends on where you're applying from and accordingly take a call. So approximately आपका per person 10-10,500 तक का वीजा का खर्चा हो जाता है। Next, when you go to VFS office, how does it proceed over there? So आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट लेके जाओगे उस पर स्कैन कोड होगा, वो स्कैन करेगा सिक्योरिटी, एंड वो आपको सब चेक करेगा। आपको आपके दिए गए टाइम स्लॉट में ही जाना है, हो सके तो मॉर्निंग का ही टाइम स्लॉट लीजिए। इनकेस किसी भी इसमें डिस्क्रिपेंसी है डॉक्यूमेंट्स में तो आपके पास इनफ टाइम हो कि आप प्रिंट आउट लाकर उनको दे सकते हैं। सो वी जनरली बुक द मॉर्निंग स्लॉट्स, एंड उसके बाद वो चेक करने के बाद आपको बोलेगा आपका पासपोर्ट बाहर रखिए चेक करवाने के लिए, एंड देन यू गो इनसाइड आफ्टर ऑल द चेकिंग। जब आप अंदर जाते हो तो आपको एक टोकन नंबर लेना है, अपना जो भी काउंटर है, क्योंकि काफी बार एक ही एम्बेसी में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के काउंटर्स होते हैं, तो आपको टोकन लेना है और आपका टर्न के लिए स्क्रीन पर देखना है, वेट करना है। जब आपका नंबर आएगा तो तभी जो भी यहाँ वहां पे बैठे हैं उनके एम्प्लॉई वो आपका चेक करेंगे पूरा पेपर वर्क, जो डिटेल्ड होगा, इसलिए काफी समय लगेगा। जितने लोग ज्यादा उतना ज्यादा टाइम लग सकता है। वो सारा कुछ पेपर वर्क चेक करेंगे, आपको बताएंगे कि सब कुछ है ठीक या नहीं है, कुछ मिसिंग है नहीं है। उसके बाद अगेन आप वेट करेंगे आपके बायोमेट्रिक्स के लिए। आपको वापस से स्क्रीन पर आपका टोकन नंबर आएगा, एंड तभी आपको जाना है, अपनी फोटोग्राफ खिंचवानी है, अपने 4 फिंगर्स एंड थंब का बायोमेट्रिक्स देना है, एंड दैट्स इट। दैट इज द एंड ऑफ योर VFS ऑफिस, द प्रोसीजर। राइट नाउ after that, just take your receipt and go back home. Wait for your visa to arrive. So your visa, when it arrives, it will be stamped, it will be a sticker in your passport, and all the details will be written, whether you have got a multiple entry visa, a single entry visa, कितने समय का वीजा आपको अप्रूव हुआ है, कौन से डेट से कौन से डेट तक का अप्रूव हुआ है, सब कुछ डिटेल में आपके जो वीजा का स्टिकर होगा उस पर लिखा हुआ होगा। And that's it. You have received your Schengen visa. Thanks to the correct paperwork that I took you throughout the video. Finally, you are a proud owner of Schengen visa. Go visit the countries that you have mentioned. If it's a multiple entry visa, next time again go to Europe and visit many more beautiful countries. There are 28 to 29 countries which you can visit through Schengen visa. And this is the whole process of Schengen visa. Yes, it is lengthy, but once you get it, then you can visit Europe easily.